नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी के प्रावधान सहित कई घोषणाएं की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को मंजूरी दी। कोरोना संक्रमण के ताजा हालात और कोविड टीकाकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अब से कुछ देर बाद। प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस की सख्ती से लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर लगा अंकुश। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में तेज हवाओं और आंधी के बारे में अलर्ट जारी किया। कई जिलों में हल्की बारिश के भी आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी के प्रावधान सहित कई घोषणाएं की हैं। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज आयोजित कॉन्फ्रेंस में कोविड से राहत के लिए छोटे और व्यक्तिगत कर्जदारों के वास्ते लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया। इसके तहत जिन्होंने पहले ये सुविधा नहीं ली थी और जिनका लोन 25 करोड़ रुपए तक का है, वे इस बार लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा ले सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा प्राथमिकता वाले सेक्टर्स के लिए जल्दी ही लोन और इंसेंटिव का प्रावधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को विशेष छूट दी गई है। श्री दास ने वीडियो केवाईसी को लेकर अलग अलग कैटेगरी के लिए नियमों की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी। केंद्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत 2 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले को स्वीकृति दे दी। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। इस फैसले से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। केंद्र की इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुचित पोषाहार सुनिश्चित होगा। इस पर केंद्र सरकार को करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर अब से कुछ देर बाद राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना से उत्पन्न हुई परिस्थितियों और कोविड टीकाकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर मंथन किए जाने की उम्मीद है। इस बीच चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान पिछले 2 दिनों से संक्रमितों की तादाद में थोड़ी गिरावट दिखने को मिली है। यदि आमजन पूरी तरह से अनुशासित होकर सहयोग करेंगे तो संक्रमण की चेन तोड़ना बेहद आसान हो जाएगा। डॉ शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द से जल्द प्रदेश तक पहुंचे, इसके लिए सरकार रेल और एयरफोर्स से लगातार संपर्क में है। सरकार द्वारा टैंकरों की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि अलॉटेड ऑक्सीजन प्रदेश को मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने जैसे सभी विषयों पर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है।
देश में अब तक 16 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 13 करोड़ से अधिक लोगों को पहला टीका और 3 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष तक की आयु के 2,29,000 से अधिक लोगों को कल कोविड टीके की पहली डोज दी गई। इधर प्रदेश में कल 54,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई गई। वहीं सीकर में आज जिला प्रशासन की ओर से पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए सूचना केंद्र में विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। देश में कल 3,82,000 से अधिक नए लोग कोविड संक्रमण से संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 34,87,000 से अधिक हो गई है। इस बीच कल 3,38,000 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। देश में अब तक 1 करोड़ 69 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज कोविड संक्रमण के 3,301 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। राहत की बात यह है कि अधिकतर मरीज घरों में रहकर इलाज ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। जयपुर की 90 वर्षीय साहसी महिला लक्ष्मी शारदा ने कोरोना से जंग जीतने के बाद इसके प्रति सजगता रखने की बात कही। मैं लक्ष्मी शारदा 90 साल की हूँ और मुझे कोविड हो गया था, पर यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है। मैं इस बीमारी से पूर्णतः निकल चुकी हूँ और आप लोगों को भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव है, डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए, सचेत रहना है, एक कोरोना की हराना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी के समाचारों से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में चल रहे महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस सख्ती बरतते हुए कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने का प्रयास कर रही है। दौसा में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर वाहनों के आने जाने पर रोक लगा रखी है। उदयपुर में 143 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। इनमें से 13 की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वाले 2,000 से अधिक लोगों के चालान काटकर 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया। बीकानेर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी निर्देशों की कड़ाई से पालना करवाने के लिए पुलिस द्वारा समझाइश भी की जा रही है। बांसवाड़ा में सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना के आरोप में एक व्यापारी की दुकान को सीज कर दिया गया। चूरू में सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। जालौर जिले के डांगरा गांव में एक विवाह समारोह में निर्धारित 31 मेहमानों से अधिक मिलने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। पाली में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय की ओर से कोविड जागरूकता रथ रवाना किया गया। सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां भी लोग कोविड को देखते हुए विवाह समारोह स्थगित कर रहे हैं। राजस्थान में सभी सेंचुरीज नेशनल पार्क संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या तथा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में आयोजनों में 31 व्यक्तियों की सीमित संख्या और आयोजन टालने की मुख्यमंत्री की अपील का सवाईमाधोपुर जिले में भी असर देखने को मिल रहा है। मैरिज गार्डन संचालक और आयोजक आपसी समझाइश से आयोजनों को टाल रहे हैं। मैरिज गार्डन संचालक शंकर सैनी ने बताया, कोरोना काल में जो शादी थी 6 तारीख की भी थी, 7 की भी है, 8 की भी है और 14, 15 जितने भी सभी सालों को हमने बुकिंग कर रखा। उसमें हमने पार्टी वालों को मेरी गार्डन पे बुला के उनको कहा कि कोरोना जो ज्यादा फैल रहा है, इसलिए आपकी शादी निरस्त करके इनको आगामी नवंबर दिसंबर में रखा जाए। उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया कि समझाइश और सूझबूझ का ही नतीजा है कि जिला मुख्यालय पर मई माह के अबूझ सावों पर होने वाले 2 दर्जन से अधिक आयोजन निरस्त किए जाने की सूचना अब तक कार्यालय को प्राप्त हो चुकी
की है। यह संक्रमण पर रोकथाम के लिए जन सहयोग का सकारात्मक कदम साबित होगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। श्रीगंगानगर में एक गैर सरकारी संगठन की ओर से बनाए गए कोविड केयर सेंटर में कोविड के मरीजों और इसके लक्षण वाले व्यक्तियों के रहने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। हैदराबाद के जूलॉजिकल पार्क में कुछ शेरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्य सरकार के वन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। प्रधान मुख्य वन्य जीव संरक्षक मोहन लाल मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि सभी चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क और अभ्यारण्यों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। राजस्थान में सभी सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघरों में एहतियातन कदम हम लोगों ने उठाए हैं। इनमें जो पार्क हैं, चिड़ियाघर हैं, ये सभी राज्य सरकार द्वारा जब पहली बार कर्फ्यू लगाया गया था 17 अप्रैल से, तभी से हमने पर्यटकों के लिए बंद कर दिए हैं। वन्य जीवों के बीच में किसी प्रकार का आपसी संपर्क ना हो और कोई संक्रमण का खतरा ना रहे, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित ना हो, इसके लिए हम इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी प्रकार के उनमें कोई सिम्टम्स हो तो उन कर्मचारियों को हम आइसोलेट रखें। हम लोगों ने ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ है, जो हमारे इन सभी चिड़ियाघरों में, बायोलॉजिकल पार्क में या सेंचुरीज में, नेशनल पार्क कर रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन कराया जाए और उनके वैक्सीनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी तरीके से संक्रमण पहुंचे नहीं, ये हमारा प्रयास है। राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की नियमित एक्सप्रेस बस में हरिद्वार जाने और आने के लिए मोक्ष कलश के साथ 2 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि योजना के तहत परिवहन निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल में कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा और लूटपाट की घटनाओं के विरोध में भाजपा की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में आज जयपुर में भी भाजपा कार्यालय पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। और अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज हवा और आंधी चलने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों तक जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इस बीच आज राज्य के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी के प्रावधान सहित कई घोषणाएं की हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण के ताजा हालात और कोविड टीकाकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अब से कुछ देर बाद होगी। प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस की सख्ती से लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर अंकुश लगा है। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में तेज हवाओं और आंधी के बारे में अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।